वाला शोहरत नहीं छीन सकते। देखिए, कागज के टुकड़े। आप कितना भी गुस्सा कर लीजिए, यशोदा जी अपनी वसीयत नहीं बदलने वाले। और ये जो कागज आपने फाड़ा है ना, ये सिर्फ एक कॉपी थी। इसकी ओरिजिनल कॉपी हम कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। ये सब तुमने किया है ना? तुमने किया है ना ये सब? हाँ? अपनी मीठी मीठी बातों में माँ जी को फंसाया तुमने और सारी वसीयत अपने नाम कर ली। हाँ? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। ये गवार! आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शंभू, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम मेरे अंडर काम करते हो और फिर भी मुझसे सब कुछ छुपाए रखा तुमने। बड़े मालिक, बॉस तो आप हमारे हैं, लेकिन माँ जी ने हमें पाल पोष कर बड़ा किया है। उनके साथ हम बेईमानी नहीं कर सकते थे। हमारा सब कुछ छीनकर तुम चैन से नहीं जी पाओगी। तुम्हारी कहानी का अंत आज ममता कौशल के हाथों होगा। दीदी, दीदी क्या कर रही हो? नहीं। अपने गुस्से को शांत करो दीदी। गिन्नी मौसी, शांत हो जाओ ममता, हम कुछ सोचते हैं। जेके, सोचने समझने का समय नहीं है। आज इसकी समाधि बनेगी यहाँ पर। मॉम, मम्मी जी, ममता। मिसेस कौशल, सोचा भी कैसे आपने सुकून को नुकसान पहुंचाने का? एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मेरे होते हुए सुकून को एक खरोच नहीं आ सकती। कार्तिक के पीछे छुप रही हो? क्या लगता है तुम्हें कार्तिक तुम्हें बचाएगा? कार्तिक तुम्हें बचाएगा? खबरदार मिसेस कौशल, याद रखिए, अगर आपने अपनी हदें पार की तो मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें कार्तिक? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ इस लड़की की वजह से, और तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो। नो नो नो, डोंट हैव अ चॉइस। एक ही रास्ता है, ये सब कुछ अभी के अभी हमारे नाम करना होगा, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। माफ कीजिएगा मैडम जी, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप सुकून को मारना चाहती हैं ना,
उसके बारे में एक बार सच्चाई जान लीजिए। वसीयत के मुताबिक अगर सुकून को कुछ हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटेबल ट्रस्ट को चली जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतना परेशान क्यों हैं। सारी प्रॉपर्टी पहले से ही दादी के नाम थी ना, तो उनका जो मन किया उन्होंने वही तो किया। मुझे दादी के वसीयत के फैसले से कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मैं सुकून के साथ हूं। सुकून, तुम्हें भी इनमें से किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये दोस्त हर समय तुम्हारे साथ खड़ा है। मानना पड़ेगा मेरे हीरो, तुमसे बढ़िया एक्टर और कोई नहीं है। सुकून, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब मैनेज हो जाएगा। देखो ना, तकलीफ हमारी है और दर्द तुम्हें हो रहा है, और तो और तुम्हें हमारे लिए अपने माँ के खिलाफ भी जाना पड़ा। सुकून, मुझे हमेशा से ही ना सही का साथ देना पसंद है, और फिर दादी के लिए फैसले पर सोचना सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि दादी ने हमने ऐसा क्या देखा जो अपनी सारी संपत्ति, जायदाद, अपने सपने हमारे नाम कर दिए। हम सच कहें, हम ये भी नहीं जानते कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। तो ये 2400 करोड़ की जायदाद? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं संभाल पाएंगे। सुकून, तुम सब कर लोगी, मुझे भरोसा है तुम पर। नहीं टिल्लू, हम नहीं संभाल पाएंगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सोचो ना, सोच कर ही हमारे हाथ पैर कांप रहे थे। गाँव तो मैं भी गया था उस दिन, जब मुझे पता चला कि दादी ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। ये शंभू जी इतनी रात को मेहता अंकल को लेके आए। जी माँ जी। किसी ने देखा तो नहीं? अरे नहीं नहीं माँ जी, सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अच्छा माँ जी, मेहता जी ने आपकी वसीयत के पेपर्स तैयार कर दिए हैं। माँ जी, वैसे तो मैं कुछ भी कहने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है उसके लिए आप श्योर है ना? देखो शक्कू, एक
अच्छी वसीयत वो होती है जिसमें संपत्ति के नहीं, रिश्तों की गहराई को समझा जाए। और ये फैसला ना मैंने सोच समझ कर किया है। ऐसा नहीं है कि जय कौशल अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी सोच में और मेरे सपनों में कोई मेल नहीं है। कि अगर मैं सब कुछ उसके नाम कर देती हूँ तो वो बिजनेस में लगाएगा, लेकिन गरीबों के लिए अस्पताल खोलने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। देखो शंभू, धन बहुत है मेरे पास, लेकिन एक नेक काम करने के लिए ना सच्चे मन की जरूरत होती है, और इस घर में सच्चा मन सिर्फ एक ही का है। लगता है दादी ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सुकून के नाम करती हूँ। एक वही है जो मेरे सपनों के साथ न्याय करेगी। सुकून, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। धीरे धीरे मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तुम बस घबराना मत और हिम्मत बनाए रखना। हिम्मत तो मुझे भी बनाए रखनी पड़ेगी तुम्हें झेलने के लिए। सच में, अगर शेल्वी को नहीं पाना होता ना तो तुम्हारी हालत भी ऐसे करता मैं। I love you so much, शेल्वी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लेकिन मैं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, पर इस लग्जरी लाइफस्टाइल के बिना कभी नहीं। क्या कहा था तुमने कि मैं दादी का फेवरेट हूँ, दादी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो कहाँ गया तुम्हारा वो सब कॉन्फिडेंस? कर दिया ना उस बुढ़िया ने सब कुछ उस गवार के नाम। सुनो, बिना फायदे के तो शेल्वी दोस्त तक नहीं बनाती, तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाना बहुत दूर की बात है। शेल्वी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो क्या करूं? तुम्हारे लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर लूं? हाँ कार्तिक, तुम्हारी मॉम हमारी शादी इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है मेरे डैड के पास पैसे हैं। लेट मी टेल यू अ फैक्ट, मेरे डैड खुद कंगाल हैं। कार्तिक, दो भीख मंगे खानदानों की शादी हो रही है यहाँ। मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। I like a luxury lifestyle. नहीं, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। कार्तिक, what are you doing? अच्छा बताओ, तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तुम्हारे पास एक रास्ता है, पर तुम उस पे चल नहीं पाओगे। तुम कहो तो सही, मैं वो सब करूंगा। तो करो सुकून से शादी। लेकिन मुझे तो तुमसे शादी करनी है शेल्वी, फिर सुकून से क्यों? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है। देखो, तुम उससे शादी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना, फिर उसे डाइवोर्स दे देगी एंड वी विल गेट मैरिड एंड फिर लंदन चले जाएंगे। मैं जानती थी नहीं होगा तुमसे। मैं करूंगा सुकून से शादी।
दोबारा मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना। वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि मैं ये बात दोबारा कहूं या नहीं। तुम ज्यादा मत सोचो और रेस्ट करो। बाकी जो भी होगा हम मिलकर हैंडल कर लेंगे। सुनो, घाव बहुत गहरा है तो दवाई लगा देना। बाकी हल्दी की पोटली ना हम ले आएंगे। क्या कर रहे थे इतनी देर उस सुकून के साथ? वो मैं उसे बस ये भरोसा दिला रहा था कि मैं उसके साथ हूं और कुछ नहीं। रिलैक्स कार्तिक, मुझे सुकून से कोई जेलसी नहीं है। तुम उसके साथ घूमो फिरो खाओ पियो, आई डोंट केयर। बस इतना याद रखना कि अगर तुम्हें मुझे पाना है तो तुम्हें उसे शादी के लिए रेडी करना होगा, वरना भूल जाओ मुझे। लगता है इसकी ड्रेसिंग करानी होगी, बहुत पेन हो रहा है। घर में इतने सारे नौकर हैं, करवा लो ना किसी से भी। मेरी स्पा की अपॉइंटमेंट है, मुझे लेट हो रहा है। आई विल सी यू लेटर। हे माता रानी, आपकी दिशा हमें समझ में नहीं आ रही है। हम यहाँ आए थे अपना दूल्हा ढूंढने, लेकिन आपने हम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। अब आप ही बताइए ना, हम कैसे निभाएंगे उसे? कैसे? ममता मैडम, ये आप क्या कर रही है? ममता मैम, आप ये क्या कर रही हैं? यू सड़क छाप। नहीं मैडम जी नहीं, छोड़ दीजिए सुकून को। आई एम श्योर तुमने इतने सारे पैसे एक साथ कभी अपनी जिंदगी में देखे नहीं होंगे, लेकिन 2400 करोड़ का सपना देख रही हो। वाओ, कम ऑन, गिनो गिनो और बताओ कि कितने पैसे हैं।
अरे ममता, क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। इससे तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चलेगा। गिनो। मैडम जी, आप सुकून के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। शट अप! मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो मैंने कहा था ना कि इसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो नहीं पहुंचा रही नुकसान। बस पैसे गिनवा रही हूँ। देखना चाहती हूँ कि जिसे 2400 करोड़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे गिनना आता है या नहीं। मिसेस कौशल, ये सब तमाशा करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि अब जो इस घर की मालकिन है उससे तमीज से पेश आइए आप। मालकिन? My foot!